रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए नगर परिषद के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव ने ताल ठोक दी है। रेवाड़ी नगर परिषद के पूर्व सेवानिवृत्त ईओ मनोज यादव ने अपनी दावेदारी जताकर कैप्टन हाउस की टेंशन बढ़ा दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव ने कहा कि उनकी जन्मभूमि नारनौल है, लेकिन उनकी कर्मभूमि रेवाड़ी रही है। उन्होंने अपनी शिक्षा रेवाड़ी में पूरी की और रेवाड़ी में ही नौकरी करते थे और यहीं से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। पेशे से वकील मनोज यादव ने कहा कि नगर परिषद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कोर्ट में वकालत शुरू कर दी और वे रोटरी क्लब आदि विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी शिक्षा और नौकरी यहीं होने के चलते उन्होंने छोटे से शहर रेवाड़ी को युवा होते देखा है। पूर्व ईओ मनोज यादव ने अपनी प्रबल दावेदारी जताते हुए कहा कि रेवाड़ी में शुरू से कांग्रेस समर्थित कैप्टन हाउस का दबदबा रहा है। 30-40 साल राज करने के बाद भी रेवाड़ी के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क आदि की उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। शहर में सीवर जाम, ट्रैफिक जाम, पार्किंग और अतिक्रमण जैसी कई बड़ी समस्याएं हैं, जिन पर विशेष काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने इन सभी समस्याओं के लिए स्थानीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। मनोज यादव ने कहा कि नगर परिषद में रहते हुए वे शहर की समस्याओं से भलीभांति वाकिफ है। अपने कार्यकाल में भी उन्होंने रेवाड़ी में इन समस्याओं पर काम किया, लेकिन नेतृत्व कमजोर होने के कारण समस्याएं जड़ से खत्म नहीं हुई। अब सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में आकर जनसेवा करना चाहते हैं। राजनीति में आने का उनका उद्देश्य भी यही है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आखिरी जो मेरा टेनोर था वो रेवाड़ी का था, एज ए कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद में। तो यहाँ से रिटायरमेंट के बाद जब मैंने यहाँ काम किया तो उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि हमारे यहाँ कोई नेतृत्व की कमी है, कोई विजन नहीं है, कोई काम करने का तरीका नहीं है। सब लोग कहते हैं कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई आप पर्टिकुलर बात करिए कि आपके पास क्या प्लान है, आप क्या प्लानिंग से काम करना चाहते हैं। अब जैसे मैं आपके हेल्थ के इशू पे बात करता हूँ कि हेल्थ का जो इशू है रेवाड़ी का, तो रेवाड़ी में सब कहते हैं अब ट्रामा सेंटर बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। आप बताइए पार्किंग नहीं हो, वहाँ हॉस्पिटल के अंदर आदमी की खड़े होने की जगह नहीं है, आप रोज़ देखते होंगे। हाँ, अभी सरकार कह रही है कि हम ज़मीन कहीं आइडेंटिफाई करेंगे, तो 10 साल लग जाएंगे उस ज़मीन को आइडेंटिफाई करने में। तो मेरा जो इस विज़न है कि हमको रेवाड़ी को मैंने युवा होते देखा है, बड़ी होते हुए देखा है। आप देखेंगे कि रेवाड़ी जो शहर है, अब लाइन पार से जो परली तरफ का जो एरिया है जिसको हम विकास नगर, कंकर वाली बोलते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं हम एक अपना छोटा सब सेंटर बनाएं हेल्थ का, जहाँ डॉक्टर बैठे, हम एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड, 2-4 चीज़ें तो होती हैं, वो हम वहाँ लगा सकते हैं ताकि वहाँ का पेशेंट यहाँ ना आए। बहुत छोटी बीमारी, किसी को बुखार की बीमारी, किसी को कुछ है, तो उसके लिए भी हमको हॉस्पिटल आना पड़ता है, भीड़ हो जाती है। इसी तरह से इधर जो आपकी घड़ी बोलने रोड साइड में सारे आर जोन इधर बन रहा है, तो इधर भी एक हम अपना हेल्थ सेंटर बना सकते हैं, तो उसके ऊपर वजन कम हो जाएगा, लोगों का ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। सर्कुलर रोड पे इसीलिए ज़्यादा भीड़ रहती है, हर आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो गांव से भी बहुत पेशेंट आते हैं। तो इसलिए हमको ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा दूर अपनी सुविधाओं के लिए नहीं जाना पड़े। अब गरीब आदमी है, कंकर वाली से उसको कम से कम मैं मानता हूँ कि अगर उसको हॉस्पिटल में दिखाने आना है और वो बीमार है, तो क्योंकि हर एक के पास तो साधन होता नहीं, वो रिक्शा है, कुछ साधन से आएगा, तो कम से कम 200 रुपये तो उसका आने जाने का खर्चा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जो नेता हैं उनको ये काम करना चाहिए। दूसरा आपका एजुकेशन का है। एजुकेशन में हमको प्राइमरी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। हमारे पास हमारे जो टीचर हैं, मैं सोचता हूँ हरियाणा के टीचर हमारे इंडिया में सबसे बढ़िया टीचर है, वेल क्वालिफाइड हैं, सब बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आप रोज़ अखबारों में भी देखते हो, आपने भी शायद न्यूज़ लगाई थी कि उस बिल्डिंग की जर्जर हालत है, तो हम क्यों नहीं उनको पब्लिक स्कूल जैसी फैसिलिटीज़ तैयार कर दें उनके लिए, कि हाँ गरीब आदमी अपना पब्लिक स्कूल के अंदर, उस प्राइमरी स्कूल के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाए। और जब तक आपकी हाई स्कूल तक एजुकेशन अगर गवर्नमेंट की हो गई, तो आप ये समझिए कि आपका बच्चा फिर रुकने वाला नहीं है, फिर उसकी तरक्की वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि प्राइमरी हाई स्कूल तक हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। जब वो प्राइवेट स्कूल जब पढ़ के +2 चला जाता है, तो हर आदमी का चाहता है कि मेरा बच्चा अब गवर्नमेंट में पढ़े। कोई कहता है कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाऊंगा, हर आदमी की इच्छा होती है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएं, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़े। वो तो मजबूरी है लोगों की कि वहाँ उनके पास एडमिशन नहीं हो पाते या कम रह जाते हैं, तो दूसरी जगह जाते हैं। तो जब हायर एजुकेशन में ये है कि लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो प्राइवेट जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके लिए शहर के अंदर हमको इस तरह के स्कूल्स खोलने चाहिए जिनके अंदर बड़ा अच्छा पब्लिक स्कूल जैसा एनवायरनमेंट हो। टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनका रिसोर्सेज को हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए।
तो ऐसा कि मैं नगर परिषद में रहा और भी दूसरे डिपार्टमेंट में रहा, तो जब हम मीटिंग्स होती हैं, जो बात होती है, तो मैं सोचता हूँ कि एक अधिकारी का एक अपना लिमिटेशन होती है, वो उससे ज़्यादा आगे मीटिंग में अगर कोई मान लो उसकी इच्छा की बात ऐसा कि वो चाहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए।